हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पोस्टपोनमेंट। ओके, ट्रस्ट। ओके जी, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी इन दिनों में हो सकता है कि आपकी कोई विश है जो पूरी होते होते रुक गई है, या कोई लाइफ का सेलिब्रेशन ऐसा है जो आते आते रुक गया आपकी लाइफ में, या कोई डील ऐसी हो सकती है जो होते होते रुक गई है। यानी पोस्टपोनमेंट आपको किसी न किसी वजह से या किसी न किसी बात को लेकर भोगना पड़ा है इन दिनों में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी आपका ट्रस्ट जो है ना वो हर किसी बात से उठता जा रहा है। दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि कुछ भी मेहनत करने के बाद में, सब तरीके से जांच समझने के बाद में, अगर मैं कोई काम करूं या कोई डील को साइन करने की कोशिश करूं, वो हो क्यों नहीं रहा, या मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, या हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई खुशी आने वाली होती है, वो आते आते रुक जाती है, अटक जाती है। तो इस वजह से ये सवाल आपके माइंड में उठ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आप में भर रहा है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि ये देखो, ये समय जो है ना ये आपका संघर्ष में बीत रहा है गाइस। कि जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी अच्छा काम करने की कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी आगे चलकर उसमें एक डिले का ही सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये कह लो कि अभी आपके समय का बर्बाद होना जो है ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये जो है ना आपको तकलीफ दे रहा है कि इतना वेट नहीं होता और इतना समय को गवाया नहीं जाता। अब जो भी ख्वाहिश पूरी होनी हो, इच्छा पूरी होनी हो, अगर होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो नहीं होनी है, एकदम क्लियरिटी मुझे मिल जाए, है ना। ताकि मेरे दिमाग में किसी तरीके की एक झूठी उम्मीद ना रहे, या फिर मैं कोई और रास्ता भी अपना लूँ, है ना। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ख्याल आपके मन में चल रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न जो है आपने मालिक से किया है, मालिक आपको यही कह रहे हैं ट्रस्ट करो, है ना। पोस्टपोन हुई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी नहीं होगी, है ना। आप मालिक मालिक पर आपने सरेंडर किया है, उन पर ट्रस्ट किया है। और अभी जो ये ट्रस्ट जो है ना बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, से परेशान मत हो आप, है ना। आपकी जो परिस्थिति है ना, कि ऐसी परिस्थिति में आपका ये व्यवहार उठकर आ रहा है, ये मालिक को भी पता है ना। ये आपकी सिचुएशन को समझा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको शांत किया जा रहा है कि आप इस तकलीफ में मत रहो, इससे बाहर आने की कोशिश करो। पोस्टपोन हो रही है ना, लेकिन ये नहीं है कि ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसका तो आना ही है, इसकी डेस्टिनी है ना। तो चिंता मत करना। अगर मन में ख्याल आता है क्या मुझे ये खुशी मिलेगी क्या, या मेरा ये सपना पूरा होगा क्या कभी, तो ये होगा, डेफिनेटली होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़मीन के मुद्दे को लेकर कोई डील आपकी अटक रही है बार बार, या ज़मीन का कोई मुद्दा ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना। या कोई घर का मामला भी हो सकता है जो खरीदना है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या शिफ्ट करना है। मतलब कोई ना कोई ज़मीन या घर को लेकर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना जी। तो ये सुधरेगी गाइस, इसके सुधरने के पूर्णतः चांसेस है ना, ये पूरी होने के पूर्ण चांसेस है। देखो, इनर वॉइस, आपने शायद कोई मुराद भी मांगी है गाइस, कि जो खुशी आपकी पोस्टपोन हो रही है अगर वो पूरी हो जाए, या ये सपना आपका पूरा हो जाए, ये हैप्पीनेस, खुशी आपकी लाइफ में आ जाए ना, तो आप कहीं पर तीर्थ स्थल की यात्रा करोगे, या किसी मंदिर में, कहते हैं ना कि मुराद का मांगना, मनोती का मांगना, तो ये चीज़ आपने की है गाइस, है ना। ये तो फलीभूत होगी ही होगी गाइस। मैं सच कह रही हूँ, आप पर रहमत है, आपकी हैप्पीनेस, या ये जो भी चीज़ आपने सोच रखी है, जिसको भी देखकर आप, मतलब जिस भी खुशी के बारे में, सपने के बारे में, काम के बारे में देखकर अगर आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपके लिए तो कन्फर्मेशन है गाइस, क्योंकि यहाँ पर टू फिश की एनर्जी आई है अभी इन दिनों में।
ये जो आप परेशान हो रहे हो ना, आपको नंबर 333 और 22 जो है ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 22 का मतलब सही रास्ते पर हो, मालिक पर ट्रस्ट करो, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कि 3 का मतलब है कि नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल ये ख्वाब आपका पूरा होगा, ये काम आपका बनेगा। ठीक है, कोई भी डील हो, यहाँ साइन होने की संभावना पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से है गाइस, है ना, वो हो जाएगी। ठीक है ना जी, इसमें परेशान मत होना, भले इम्पॉसिबल लग रही है लेकिन ये होगा। ठीक है, पास लाइफ कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस आपके जो पास्ट से जो है ना एक बर्डन लेकर आप चल रहे हो गाइस, या कोई प्रॉब्लम ऐसी है या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब कहते हैं ना कि नेगेटिविटी इतनी हावी हो रखी है आपके लाइफ पर कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपको। कुछ लोगों का एक लग रहा है ना, कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके काम को लेकर हो सकता है कि आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है, या बेफिक्र होकर आप काम कर नहीं पाते, चुप छुपा कर, या कहते हैं ना कि कितना मतलब एक होता है कि हम किसी से कितना छुपा सकते हैं ना, अपना काम है वो करना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर बुरी नज़र का रहना, है ना, लोगों का परेशान करना बेवजह के, अगर हम उनके मामले में हस्तक्षेप ना करें लेकिन फिर भी उनकी कोशिश रहती है हमारे लाइफ में हस्तक्षेप करने की, तो ये कैसे संभव हो कि दिमाग जो है ना ये परेशान ना हो, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि ऐसे लोगों से निजात कब मिलेगी, ऐसे लोगों से छुटकारा कब मिलेगा, या ये लोग मुझे अपनी लाइफ में जीने कब देंगे, है ना, मेरी लाइफ में कंट्रोल करना या इंटरफेयर करना बंद कब करेंगे। तो इनका तो है गाइस, मैंने पहले भी कहा है कि आप क्या करो कि इनसे परेशान मत हो, इनको टोटल इग्नोर करो। ये सच कहूँ गाइस कि अ, ये तंग करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं आपको जो है भटकाव उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं, ताकि आपका फ़ोकस आपके काम पर ना रहे, अपनी लाइफ़ पर या अपनी लाइफ़ के ज़रूरी मुद्दों पर ना रहे। इसलिए ये भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, आपको भटकना नहीं है ना? आपको भटकना नहीं है, इसी परिस्थिति में आपको कहते हैं ना प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है गाइस, कि ये तो खेल खेला जाएगा, ये लोग तो करेंगे, है ना। आपको कैसे संभलना लगता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है मैम, है ना, हम न चाहते हुए भी परेशान होते हैं, अब क्या करें, है ना, नींद भी अच्छे से नहीं आती। तो मैं आपको एक बात कहूँ, जिस भी रूम में सोते हो ना, एक कांच की ग्लास या कोई सी भी ग्लास वो पानी की भर कर वहाँ पर रख दो, ठीक है। सुबह उठते ही उस पानी के वो पानी जो है ना वो फेंक दो, पौधों में मत डालना, हमारी नेगेटिविटी पौधों में क्यों जाए, है ना, उस पानी को बहा दो, ठीक है। बस यही काम करो, ये थोड़े दिन में कंटिन्यू में बहुत अच्छा रहेगा। अभी इन दिनों में मैं एक काम कर रही हूँ गाइस, उससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रही है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि बहुत सकारात्मकता लगी मुझे, है ना। अ, देखो मैं जो भी ये उपाय बता रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे करने हैं। इनमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा सरल लगता है, जो आपको लगता है ये मुझे बर्डन नहीं देगा, मैं आसानी से कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो वाला ही करना, जिसमें पूरा दिल लगता है आपका, है ना। इन दिनों में मैं क्या कर रही हूँ कि जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ मैं अपने पास एक मोमबत्ती को जला कर रख देती हूँ, या कोई दिए को जला कर रख देती हूँ गाइस, जब तक मैं काम करती हूँ, है ना। तो वहाँ पर क्या है ना, मुझे बहुत सकारात्मकता मिलती है, बहुत सकारात्मकता मिलती है। और या इवन मैं क्या करती हूँ, जब कभी भी अपने रूम में आती हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए कोई मोमबत्ती या कोई दिया जला कर रखती हूँ, मुझे उससे बहुत सकारात्मकता मिली है गाइस, सच में। स्ट्रेस हो जाता है कई बार, है ना, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नज़र आया, मैंने कुछ भी उसमें यूज़ नहीं किया, है ना, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी का थोड़ा कम फील होना, महसूस होना, ये चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा कहते हैं ना मन में, वो फील हुआ मुझे। तो एक बार आप भी करके देख लेना, किसी भी भगवान का या किसी के नाम से नहीं करना, सिर्फ ऐसे ही, है ना, मोमबत्ती हो या दिया हो, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन अपने रूम में जला कर रखो, ठीक है ना जी। ये जो बर्डन है ना आपकी लाइफ का, ये निकल जाएगा, देखना। शेयरिंग पॉसिबिलिटी, ये देखो कि जो चीज़ें पोस्टपोन हो रही है उनकी पॉसिबिलिटी है, ट्रस्ट रखो, आपका अंतर मन भी जानता, आपका दिल भी जानता है,
ठीक है, आपको ख्वाब भी आता है, आपको साइन भी मिलते हैं कि भले परेशान हो, लेकिन जब कभी भी परेशान होता हो ना, देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, सॉरी, एक चीज़ मैं बताऊँ कि जब कभी भी आप परेशान होते हो, कोई खुशी आपको मिलते-मिलते रुकती है ना, तब भी आपके मन में अंदर जो है ना, एक एक ठहराव होता है गाइस, एक तकलीफ़ कम होती है, कहीं न कहीं मन में एक फिर भी हल्का-सा ही सुकून होता है। अगर कोई आपको पूछता है ना कि ये आपका काम नहीं बना या आपका डील होते-होते रुक गई, तब भी आपके मन में यही आता है कि कहीं न कहीं भगवान ने जो कुछ भी किया है, मालिक ने जो कुछ भी किया ना, वो मेरे अच्छे के लिए किया है। वो ट्रस्ट आपके मन में एक हल्का-सा रहता है। लड़ते-झगड़ते भी हो, है ना, कि ऐसा क्यों होता है हर बार, लेकिन एक ट्रस्ट भी रहता है। मतलब क्या कह रही हूँ कि नेगेटिविटी में भी पॉज़िटिविटी छुपी हुई है आपके मन में, आपका दिल जानता है ना? हम नहीं जानते, हमारा दिल जो है ना, वो तो मालिक से कनेक्ट है ही है। हमारी आँखें नहीं जानती, हमारे आँखों ने नहीं देखा, हमारे दिल ने तो देखा है, हमारे मन ने तो देखा है ना मालिक को, है ना? तो वो कहीं न कहीं आपको बताते हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी बताता है कि पॉसिबिलिटी है, जो भी चीज़ पोस्टपोन हो रही है ना, वो साकार हो जाएगी। ठीक है ना जी? ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लिखे हुए हैं गाइस, है ना? सुखद चीज़ों का आगमन आपकी लाइफ में होना, कुछ अधूरी ख्वाहिशों का पूरा होना, कुछ कहते हैं ना कि बहुत लंबे समय की कुछ ऐसी ख्वाहिशें, मुरादें पूरी होना, जो मैंने कहा ना, या मुझे लग रही है कि कोई कोई इच्छा, कोई सपना आपका ऐसा है जिसके लिए आपने प्रेयर की है, आपने मुराद माँगी है गाइस। कोई बड़ी धर्म स्थल की यात्रा का भी बोल दिया शायद आपने, कि मालिक अगर ये पूरी हो जाती है तो मैं ये करूँ, या फिर ये मैं इतना अच्छा काम कोई करूँ, है ना? तो आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन बन ही रहा है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ ही रही है गाइस। ऐसी पॉजिटिविटी आएगी जिससे आप शेयर करोगे, है ना? आपका ट्रांसफॉर्मेशन लोग देखेंगे गाइस, देख लेना। सौरव, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ व्यूअर जो है ना, अपने हक की लड़ाई के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली लड़ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्गली लड़ रहे हैं, अपने एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, और कहीं न कहीं अभी का समय जो है ना, ये आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन का, आपकी लाइफ़ का बदलने का या बदलाव का समय चल रहा है। कहीं न कहीं दुःख और तकलीफ़ें ख़त्म होने के बाद में, कहते हैं ना कि तूफ़ान निकलने के बाद में एक चीज़ों का सामने आना, क्या क्या बिगड़ा है, क्या सुधरा हुआ है। तो जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको सुधारने का समय आपकी लाइफ़ में चल रहा है। मीन्स कहीं न कहीं कह सकते हैं कि संघर्ष, जैसा ये नंबर 4 बता रहा है ना, कि संघर्ष कि भई अब वापस से चीज़ों को सुधारना, और एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी, कि चीज़ों का सकारात्मक इस तरीके से करना कि वो फिर से बिगड़े ना, है ना? तो ये चीज़ें भी आपकी लाइफ़ में चल रही है, और कहीं न कहीं एक दुःख वाला भाव भी है। मतलब कुछ 3-4 मसले ऐसे हैं गाइज़ आपकी लाइफ़ के, जो बिगड़े हुए हैं। पहला है आपका पारिवारिक मामला, दूसरा है आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर बात, ठीक है? तीसरा है आपका हेल्थ। ये 3 चीज़ें एक साथ आप पर बर्डन जैसे आन पड़ी ना, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है ना? मैं एक बात कहूँ कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, सुखद भविष्य का निर्माण आप कर पाओगे, मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपको डरना नहीं है। यहाँ पर देखो, आपकी लाइफ़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको काट दिया जाएगा, आप पर मालिक की ब्लेसिंग है गाइस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फेदर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, इवन व्हाइट कलर के, या जब कभी भी आपके दिमाग में नकारात्मक बात आती है ना, तब कुछ न कुछ साइन आपको मिलना, है ना? ये चीज़ आपके साथ होती है, या अभी इन दिनों में आप, हो सकता है कि आपकी आदत थोड़ा लेट उठने की रही होगी, लेकिन अभी इन दिनों में आप जल्दी उठना पसंद कर रहे हो। देखो 2-2 की एनर्जी आई है यहाँ पर, है ना? कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद कर रहे हो, ये क्यों चीज़ हो रही है? या ऐसा भी हो सकता है कि एक फ़िक्स टाइम पर आपका जगना, है ना? जैसे 3 और 5 के बीच का, ये तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी एक फ़िक्स टाइम है आपका, कि आप चाहे अलार्म लगाकर सो ना सो, लेकिन फिर भी उसी टाइम पर आपकी नींद खुलना। इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनी चाहती है, कुदरत चाहती है कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, और उठकर कुछ न कुछ प्रयास करने की कोशिश करो, कुछ न कुछ अपने लिए, अपनी कहते हैं ना कि खुद के लिए कोई योगा करो, एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करो। उसी दौरान कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, मीन्स उसी दौरान आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा गाइस, या तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या आपको अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपके ही दिमाग में आइडिया आएगा। यहाँ पर इनर वॉइस का यही काम है, कि इनर वॉइस के थ्रू, है ना, हो सकता है कि जो भी साइन आपको मिल रहे हैं ना, उनको वो समझ आप में नहीं आ रहे हैं, है ना?
वो समझ ही नहीं पा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको समझाएगी, है ना, आप ही के माध्यम से। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि आप जिस तरीके से समझ सकते हो, डेस्टिनी उस तरीके से आपको समझा रहे हैं। आपको या तो सपनों के थ्रू, और सपनों के थ्रू भी समझ में नहीं आएगा तो आपके अंतर मन की आवाज़ से आपको समझाया जाएगा। मीन्स आप ही के ज़रिए आपके दिमाग में कोई एक आइडिया आएगा और उससे आप अप्लाई भी करोगे। यहाँ पर शेयरिंग का मतलब क्या, अप्लाई कर देना, है ना, और उसमें आपका काम बन जाना, पॉसिबिलिटी बन जाना। मतलब एक चीज़ कहूँगी कि अभी जिस राह पर चल रहे हो ना वो सही है, सही है, चाहे कष्टदायक आपको लग रही है, लेकिन फिर भी अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना। आपका दिल जो कहता है ना वो बिल्कुल करेक्ट बात कहता है ना। तो उसको ध्यान में रखकर आगे चलना, आप सफलता की सीढ़ियों पर ही पहुँचोगे, देखना, है ना। दुखी मत होना, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय चलता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन ये टॉवर मूवमेंट वाली बात नहीं है ना, ये डेथ वाला मूवमेंट नहीं है। या यही नहीं सोचना कि मैम कोई परेशानी है जो पोस्टपोन पर पोस्टपोन होए जा रही है, ये सॉल्व नहीं हो रही है, इसके चांस नहीं है क्या सॉल्व होने के, है ना। या पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्मा कर लिए जो ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही, एकदम ऐसी अटक सी गई है, ये अटकी नहीं है, ये गई है आपकी लाइफ से। ये मैंने कितनी बार कहा। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आने का मतलब क्या, और यहाँ पर देखो साथ में एक चाकू जैसा, तलवार जैसी है, यानी नकारात्मकता आपकी लाइफ से कट चुकी है ना। माँ काली के आप भक्त हो, उनकी प्रेयर करते हो, या आप कोई ऐसा मंत्र का उच्चारण करते हो या मंत्र को सुनना आप पसंद करते हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आता है। और माँ काली आपको यही कह रहे हैं कि उनके होते हुए आपको दुखी नहीं होना है ना। जब माँ के बच्चे हो तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको संभालने की, है ना। आपकी लाइफ में कोई खुशी पोस्टपोन हो रही है, उस खुशी को आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है। उनका साथ आपके साथ है, चिंता नहीं करना। आप दुखी होते हो ना तो माँ को भी पसंद नहीं आता कि मेरा बच्चा दुखी है, मेरा बच्चा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ, है ना। ये माँ की इच्छा रहती है। प्लेफुलनेस, देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि माँ काली आपका बहुत ध्यान रख रहे हैं। वो आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने चेहरे पर मुस्कान रखो गाइस। और कई बार आपके साथ ऐसा होता है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के साथ ऐसा होता है कि जहाँ पर ज़्यादा कहते हैं ना कि छोटे मोटे हल्के फुल्के से चुटकुले वगैरह होते हैं, या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जहाँ पर हंसी आने वाली बात नहीं होती वहाँ पर भी आपकी बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। मतलब क्या है कि एक हंसी के लिए, खुशी के लिए आपका तड़पना, ये वही चीज़ बयां करती है ना। कि एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है और वो एक हंसने का बहाना ढूंढता है कि कहीं हल्की से भी, जहाँ पर लगे कि भाई हंसने की भी आवश्यकता नहीं है या हंसी भी नहीं आती, वहाँ पर भी आपको आ जाना। वो आपकी तकलीफ का लेवल का अंदाज़ा जो है ना वो माँ को है। वो आपको यही कह रहे हैं कि आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हो ना, अपने दर्द वाली सिचुएशन में आपको खुश माँ करेंगे, है ना। आपकी लाइफ से दुख खत्म कर देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ माँ के बारे में संदेश आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि कुछ व्यूअर्स मानते हैं माता को, है ना। सपने में बच्ची का दिखना, सपने में पिंक कलर के फ्लावर्स का दिखना, सपने में सांप का दिखना, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा मतलब ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस कि आपकी कोई प्रॉब्लम का अंत होना, है ना। ये भी हो सकता है लॉयन का दिखना। हम्म, दुखी मत होना गाइस, यहाँ पर माँ ने कहा है कि संभाल वो लेंगे, है ना। आपको खुश रहकर आगे बढ़ना है। हीलिंग, देखो मैंने कहा ना कि आपका बहुत ख्याल रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि रोने के बाद में इंसान को बहुत अच्छी नींद आती है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि रात में कईयों बार आप रोकर सोए हो, है ना। फिर बाद में आपको नींद बहुत अच्छी आई है। मतलब क्या है कि हमारे पास एंजल्स होते हैं गाइस, या कोई ना कोई हमें संभालने वाला होता है जो हमें शांत करके सुलाता है। एक बच्चा सो जाओ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि माँ जो है ना ये आपका ख्याल भरपूर तरीके से रख रहे हैं, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार फील तो किया होगा ना जब अकेले बैठते हो, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको अभी इन दिनों में अकेले बैठने का कितना शौक हो रहा है ना। तो यहाँ पर माँ यही कह रहे हैं कि जब भी आप अकेले बैठे हुए होता ना, आपने सर पर महसूस किया करो उनका हाथ, वो आपके सर पर हाथ रखे हुए होते हैं,
है ना, आपको संभाल रहे होते हो। और जब कभी भी आप किसी मूर्त के सामने देखते हो या यूनिवर्स के सामने देखते हो और जब कभी आपके आँख में आंसू आता है ना, तब समझ लेना चाहिए कोई मुझे संभाल रहा है। क्योंकि एक चीज़ खुद पर भी नोटिस करने की कोशिश करो कि कोई और दुखी होता है और हम जाकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। उनके आंसू छलकते हैं या नहीं छलकते हैं? हमें ऐसे ऐसे बैठे बैठे आंसू नहीं छलकेंगे। जब हमारे सर पर किसी का हाथ हो रहा होता है, कोई हमें तसल्ली दे रहा होता है, सांत्वना दे रहा होता है, संभाल रहे होते हैं ना, तभी हमारे आंसू आते हैं। और आपको पूजा के टाइम या जब यूनिवर्स की तरफ देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो या पुकार करते हो ना, अकेले में बैठे होते हैं ना, तब झरझर करके आंसू का बहना ये होता ही होता है। बहुत पीड़ा भाव लेकर मन में बैठे हो ना, यूनिवर्स आपको यही कहते हैं, ईश्वर आपको यही कहते हैं कि इस पीड़ा को बाहर निकाल दो। ये थोड़े टाइम के लिए, और जब ये समय निकल जाएगा ना, आप खुद कहोगे मैंने इतना समय फालतू का वेस्ट किया, जबकि मेरी लाइफ में इतना अच्छा लिखा हुआ था। हाँ, एक डिवाइन टाइम की वजह से मुझे तकलीफों का सामना करना पड़े, संघर्ष झेलना पड़े, लेकिन अभी मेरी लाइफ सही है। यहाँ पर क्या हील किया जाना, हीलिंग होना, सुधरना चीज़ों का, है ना, पॉसिबिलिटी आना लाइफ में, संभावनाएं बनना, उम्मीदों का बनना, ये तो बहुत बड़ी बात है गाइस। कि लाइफ का पटरी पर आ जाना। अब वो स्पीड कब पकड़ती है वो मालिक की इच्छा, है ना, लेकिन ये मायने रखता है कि वो पटरी पर आ जाए, है ना, वो संभल जाए। तो लाइफ से कहता है ना कि तूफान का निकल जाना। अब उम्मीद कर सकते हैं कि जो चीज़ें बची हुई है ना, जो बिगड़ गई सो बिगड़ गई, है ना, लेकिन अब जो बची हुई है ना, उनमें सुधार हो जाएगा। हीलिंग का मतलब क्या, सुधार हो जाएगा। ठीक है ना जी। लेट गो। कुछ चीज़ें दिल में घाव करके बैठी है ना आपके, उनको लेट गो करना पड़ेगा जी, है ना, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, खुशी को जी पाओगे। मेन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी आते आते रुकी है आपके, है ना, या कोई काम बनते बनते रुका है, बनने ही वाला था, आपको लगता था अब काम बन जाएगा, लेकिन वो बनते बनते रुका है। और अभी आपको लग रहा है कि क्या अब ये काम बनेगा नहीं बनेगा, है ना, मतलब आपकी काफ़ी सारे कहते हैं ना कि इच्छाएं या सपने इस काम के आधार पर टिके हुए हैं। आपको लगता है कि अगर ये मेरा काम बन जाता है या ये डील बन जाती है या ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, है ना। ये तो आएगी गाइस, अब पोस्टपोन हुई है, या हो सकता है कि किसी ने, जैसा यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने बीच में आकर या कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, उसकी वजह से ये थोड़ी डिले हुई है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ी डिले हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी नहीं, या ये डील होगी नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है गाइस। या हो सकता है कि कोई शादी का या ऐसा कुछ है मामला जहाँ पर ये चीज़, ऐसी घटनाएं घटित हो गई है, या आपको कोई खुशी मिलते मिलते रुकी है, वो तो मिलकर ही रहेगी गाइस। चाहे कोई कितना भी बाधक बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो खुशी आपको मिलकर ही रहेगी, है ना। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है, चिंता मत करना, मालिक पर ट्रस्ट रखना। ट्रस्ट का कार्ड, एंजल ऑफ लव। कॉर्नुकोपिया। द टेम्पल पाथ। ओके, देखो मैंने कहा ना, मुराद मांग रखी है आपने कि मुझे ये सुख मिल जाए, है ना, या बेबी के बारे में सोच रहे हो, वो खुशी नहीं मिल रही है, उसकी वजह से दुखी हो, उसकी वजह से हेल्थ पर बुरा असर है, या हेल्थ ही आपकी ऐसी चल रही है अभी कि उसकी वजह से आपको ये सुख नहीं मिल रहा है। तो बहुत प्रे कर रहे हो मालिक से कि मालिक मुझे ये सुख मिल जाए, मातृत्व का सुख मिल जाए। ये मुराद आपकी पूरी होगी गाइस। यहाँ पर टेम्पल पाथ का आना और आगे भी पहले इनर वॉइस का कार्ड आना, ये कहीं ना कहीं आपको यही कहा जा रहा है कि ये ख्वाहिश देखो आपकी पूरी होगी, आपका ये सपना सच होगा। ठीक है ना जी। यीन यांग। फाइनेंशियल लॉस हुआ अभी आपको, उसकी वजह से परेशान हो।
ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखो इसके पास में ये कार्ड आया, आपको नंबर 333 नज़र आ रहा है। जब भी आप फाइनेंशियल मैटर के बारे में सोचते हो या आपका काम बनते बनते रुकता है ना, तब आपको नंबर 333 नज़र आते हैं, है ना कुछ बड़ा लॉस आपकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो गाइस, और उसे सुधारने की कोशिश करो। जैसा मैंने कहा ना कि एक टावर मोमेंट को आपने फेस किया है और उसके बाद में अब आपको लगता है कि अब बचा हुआ क्या है, ठीक है, अब जो कुछ भी बचा हुआ उसमें सुधार किया जाए, तो उसकी सुधार की संभावना बहुत है गाइस, बहुत है। आप परेशान मत हो, आपका जो भी खोया है ना उसकी क्षतिपूर्ति की संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड आया है, यहाँ पर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है, ठीक है। ये भोगा है भले आपने, ये समय का एक आपके साथ एक हिस्सा रहा है जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ का सामना करना पड़ा, दुखी होना पड़ा, लेकिन यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई भी है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी मेहनत कहीं खाली नहीं जाने वाली है, क्षतिपूर्ति आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी, न केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर, और भी अगर मसले आपकी लाइफ में ऐसे हैं, है ना, जहाँ जहाँ स्ट्रक वाली सिचुएशन है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है ना ये खत्म होगी और सुधार होगा, है ना, क्षतिपूर्ति होगी, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर यही पता चल रहा है कि आपके वर्तमान सिचुएशन को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल और नकारात्मक विचार चल रहे हैं। जहाँ आपको ये लग रहा है कि क्षतिपूर्ति होगी नहीं, लेकिन एक चीज़ कही जा रही है गाइस कि आप या तो कोई म्यूज़िक सुनते हो, साउंड सुनते हो या कोई ध्वनि सुनते हो आप, है ना? यहाँ पर ध्वनि का आया है कि हो सकता है कि आप शंखनाद सुनते हो, या अगर हो सके तो अपने घर में शंखनाद करो, है ना? ये शंखनाद का एक साउंड बजा कर रखो जिससे आप में एक सकारात्मकता है और ये नकारात्मक थिंक जो है ना ये आपके दिमाग में बार बार ना आए, या ये ओवर थिंकिंग आपको ना चले, है ना। तो ये आपके लिए आपको सकारात्मक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी देखो इच्छा, जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपको क्यों रोका जा रहा है, कभी कभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ सोच लेते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती है, तो उस मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए, नकारात्मक मैनिफेस्टेशन को रोकने के लिए ये चीज़ कही जा रही है कि जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी अपने बारे में विश करनी है ना, वो सोच समझ कर विश करना, वो आपकी फलीभूत होगी ही होगी गाइस, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो कुछ भी खोते हो ना उससे कहीं ज़्यादा आप पा लेते हो, ये आपको भी पता है, क्योंकि एक बड़ी ब्लेसिंग आप लेकर आए हो, है ना। ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड क्या कहता है कि किस्मत के इतने प्रबल होना कि जो कोई भी आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करता है ना वो फिर पछताता ही है कि इनको इनकी जितना रोकने की कोशिश की ना उतना ये लाइफ में आगे बढ़ गई, या उतना ज़्यादा इनको सुख मिल गया, है ना। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अपने नेगेटिव थिंग को काबू में रखने के लिए या तो बांसुरी का या फिर शंख का साउंड सुनना, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और कोई विश भी मांगनी है तो सोच समझ कर मांगना जो आपके लिए अच्छी हो। नेचर साइन, नेचर के द्वारा बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं इन दिनों में, आपको ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा नज़र आना ये हो रहा होगा, या ब्लू कलर की बटरफ्लाई हो सकती है कि ये नज़र आती है। ये क्यों नज़र आता है कि अभी आपके साथ कोई जस्टिस होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि किसी ने आपके साथ छल किया है या धोखा हुआ है, न केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई और मसला भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिसको लेकर आप प्रे कर रहे हो कि मालिक मेरे साथ जस्टिस हो, तो मेरी ये मुराद है मैं आपके दर्शन को आऊँ, या कुछ ना कुछ प्रेयर आपने की है ना, वो आपकी लाइफ में फलीभूत हो रही है, वो मुराद आपकी पूरी हो रही है ना जी। इसके साइन मिल रहे हैं आपको, इसके साइन मिल रहे हैं ब्लू कलर की बटरफ्लाई, ब्लू कलर का, ब्लू कलर ज़्यादा पहनना या ब्लू कलर का दिखना, ठीक है। गो आउटसाइड, होप, पॉसिबिलिटी के ऊपर होप का कार्ड आया है। होप रख सकते हो गाइस कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, है ना। इंस्पायरेशन, अबंडेंस, देखो OMG, देखो कार्ड्स, देखो आप यहाँ पर पैसों के लॉस के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर अबंडेंस के बारे में बताया जा रहा है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कार्ड्स आपके सामने है गाइस, है ना। जितनी भी खोया है ना उतना उससे कहीं ज़्यादा पाओगे गाइस, कहीं ज़्यादा पाओगे। ये समझ लो कि अभी आपकी लाइफ का झूला जो है ना ये पीछे की तरफ आया है, अब ये कितना ज़्यादा उछाल मार कर आगे जाता है ना वो देखना,
पास में अबंडेंस का कार्ड आया है, यानी हेल्प नेचर की बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, मालिक की हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी के ऊपर होप का कार्ड आया, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। देख लेना आपकी लाइफ में मिरेकल होकर ही रहेगा और लोगों को आपसे इंस्पायरेशन मिलेगी कि इन्होंने देखो इतना खोने के बाद में या ऐसा टावर मोमेंट भोगने के बाद में भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है ना, और कोशिशें करते रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे, लेट गो करके आगे बढ़ते रहे, है ना। मतलब समय के परिवर्तन को एक्सेप्ट करते करते ये आगे बढ़े और हिम्मत भी रखी, तो आप लोगों के लिए एक आदर्श बन गए, है ना, एक मॉडल बन गए आप, है ना। तो काफी लोगों को सीख आपसे मिलेगी, समझ आपसे मिलेगी। बिलीव इन मैजिक अबंडेंस, ठीक है ना। मैजिक किस तरीके से होता देखना, किसी की हेल्प के थ्रू या किसी न किसी जरिए से मालिक की रहमत आप पर ऐसी बनेगी गाइस कि आपको लगेगा कि एक ही रात में सब कुछ बिगड़ा था और एक ही रात में सब कुछ संवर गया, या कुछ अच्छा ऐसा हो गया जो मेरी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए, मुझे पहले से ज़्यादा स्टेबल कर दे, पहले से ज़्यादा स्थिरता आपकी लाइफ में लेकर आए, पहले से ज़्यादा पीस आपको मिले, है ना। ये वही समय है गाइस कि अभी एक बात कहूँ कि ये जो समय निकल जाएगा ना, जो ये थोड़ा संघर्ष का बना हुआ है, या अभी आपको लगता है कि खोया खोया वाला जो है ना समय चल रहा है ना, ये समय जब निकल जाएगा ना, आपको पता चलेगा आपकी पहले जो सिचुएशन थी ना, जितना आप स्टेबल थे, जितनी स्थिरता थी या जितना मान सम्मान आपको मिलता था ना, उससे कहीं ज़्यादा अब मिलेगा आपको, है ना। कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, स्थिरता आएगी, है ना, मान सम्मान आपको मिलेगा। ये मैजिक होगा आपकी लाइफ में। फिर आपको लगेगा कि अच्छा बीच में ये सिचुएशन इस वजह से बनी, वो ट्रस्ट बनना मालिक पर, है ना, ये आप पर है, आप कितने सकारात्मक रहते हो, अपने बारे में कितना ऊंचा सोचते हो, कितना अच्छा बोलते हो, अपना ग्रेट फॉर्चून किस तरीके से बनाते हो और अपने लाइफ में अबंडेंस कैसे पाते हो, ये देखना आप पर मालिक की रहमत होगी गाइस, मैजिक होगा। ये नहीं समझना कि मालिक ने आपको तकलीफ दी है, हो सकता है एक तकलीफ देकर एक तकलीफ का निवारण किया है ना, लेकिन अब वापस से आपकी लाइफ में सब कुछ खाना पूर्ति हो जाएगी, क्षति पूर्ति हो जाएगी, है ना। प्योर इंटेंशन, मन बड़ा साफ है आपका, तो रहमत तो मिलेगी मिलेगी, ब्लेसिंग तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे हमारे साथ जस्टिस हो, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, मैजिक हमारी लाइफ में आए, अबंडेंस हमें मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो, हमारी ख्वाहिशें मुराद जो है वो पोस्टपोन ना हो, हमारी लाइफ का डिवाइन टाइम आ जाए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।